दवाई से ही ये सब मेरे फोन में और अगर हम लोग इनसे सबक नहीं लेंगे, क्योंकि कोविड जाने वाला नहीं है और ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन के चुका है। और आप हम लोगों को अगर इनसे बचना है तो इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो हम लोगों को जरूर लेने हैं। तो आप अपने आस पड़ोस जहाँ भी आप आपके मोहल्ले में चाहे आप घरों में हैं, आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए और भीड़ भाड़ जहाँ भी कहीं हो वहाँ जाने से गुरेज करें। और इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाए, क्योंकि हमारी भलाई के लिए सब कुछ किया जाता है, बट गवर्नमेंट अलाउ कुछ भी नहीं कर सकती जब तक हमारा कॉपरेशन उनके साथ नहीं होगा। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल यूथ के तौर पर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जो कोविड के सभी SOPs हैं उनको फॉलो करें, ताकि हम अपने देश को और अपने जो आस पड़ोस, हम अपने आप को इस जो एक बहुत बड़ी बीमारी है इससे हम बचा सकें। तो ये मेरी तो आज का जो हमारा कोविड के चलते हुए हमारा एक मुख्तसर सा प्रोग्राम था, हमने एक फ्लैग होस्ट करना था और जिसमें हमारे टीचर्स और हमारे कुछ स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स को हमने बुलाया था, ताकि जो SOPs जो गाइडलाइंस जो कोरोना की है उनको भी हम फॉलो करते रहें। जिंदा ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी यहाँ पे आके मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें इस मौके पे जो आज हमारा यूम जमहूरिया है। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रिंसिपल मैम का स्वागत करें। सही बनेगी कि नहीं बनानी अपने मोबाइल में मेरे को ले लेना तो रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट जी और उनके साथ आए हुए अतिथिगण, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। टुडे was when India's constitution was made and we got independence in this. Let us respect the day. जैसे कि आप जानते ही हो कि आज 73वां रिपब्लिक डे है, तो इस रिपब्लिक डे पे मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि कोविड-19 चल रहा है, इसको 2 इयर्स हो गए, बट अभी भी ये यहाँ से जाना करूंगी कि ये जल्दी से खत्म हो जाए और जो ये हमारे बच्चे हैं इनकी पढ़ाई अच्छे से चल सके, और जो भी हमारे वीर जवान इस देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनको भी याद रखती हूँ। और मैं यही कहूंगी कि ये देश हमारा अच्छा रहे, भाईचारे से रहे, इसमें जितने भी रहने वाले देशवासी हैं आपस में प्यार से रहे, और उन देशवासियों को देख के हम भी अपने आप को चेंज करें। धन्यवाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इसके साथ मैं आज जो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं सोशल फॉरेस्ट्री से जहांगीर टैंक साहब भी हमारे बीच में
कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करिए जहांगीर डैंग साहब का। चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल साहिबा प्लेयर्स मॉडल हाई स्कूल, VPPC चेयरपर्सन जनाब महिंदर सिंह जो सोशल फॉरेस्ट VPPC कमेटी के चेयरपर्सन हैं, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, तमाम उस्ताद किराम, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर गवर्नर यूटी को इस जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हैं जिनकी सरबराही जनाब DC साहब कर रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ यहाँ मेरा पंचायत के तमाम नवाजियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप से प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम इसी मुबारक दिन पे हमारा हर जगह इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हो रहा है। मैं तमाम यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो इस मुबारक दिन पर एक दरख्त लगाए, जिसकी वजह से हमारे माहौल जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मुतवाज़ी रहे और ऑक्सीजन प्लांट ए ट्री एंड गेट ऑक्सीजन फॉर फ्री, ताकि ये जो कोविड का इस वक्त वबा जो चल रही है इसके लिए सबसे ज़्यादा माहौल को अपनी आलूदगी को साफ रखने का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। और मैं इसके साथ ही तमाम यहाँ पे मंच पे जो हमारे मेहमान हैं और हमारे सामीन किराम हैं उनको फिर एक बार दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज के दिन 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की तामीर का दिन है और यूम एहतसाब भी है। हमें गौर करें और सोचें कि हिंदुस्तान किन ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए हैं, ताकि वो मकासद हमारे नस्लों के करीब रहे, जिन मकासद के पेश नज़र हमारे अकाबिर ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। मैं तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी कीमती जानें निशावर करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के जाल से आज़ाद किया है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम। ये थे आपके सामने जहांगीर डैंग साहब जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मैं इस छोटे से अपने प्रोग्राम को यहीं पे समेटना चाहूँगा। मैं सभी टीचर्स का, सभी वॉलंटियर्स का, सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस छोटे से प्रोग्राम करने में हमें कोऑपरेट किया। और एक ही मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हम लोग अपने आस पड़ोस और अपने आप को भी इस कोरोना से बचाएंगे और मास्क, सोशल डिस्टेंस और जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है वो हम लोग करेंगे ताकि हम लोग अपने आप को भी बचा सकें और दूसरे लोगों को भी इस बीमारी से बचा सकें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते सभी लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हम लोग अपने घरों से, घरों के बाहर, हर जगह इस बीमारी से बचने के जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। एक बार फिर से मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने में हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो इंशाल्लाह ये बीमारी अगर खत्म होती है तो 15 अगस्त जो हमारा है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। और हमारे जो आज की जो एक बच्ची ने प्लेट की, वेदिका कुमाक्षी, इनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे सरपंच साहब ने 500 रुपये पेश किया है।
तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बच्चे की हौसला अफजाई के लिए ये जो 500 रुपये दिया है। तो एक बार फिर से आप लोगों को जो आज के यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच में तशरीफ फरमा है जहांगीर अहमद साहब, उन्होंने भी 100 रुपये पेश किया है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। करना के बूटे लाने किस लाने बूटे एक गल बड़ी सही है। बूटे ने फोटो कितने खींचे रोकी वीडियो आपको नहीं आने जा